हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज सीरीज के 5 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, ओवर कर दिए हैं और मैंने आपको सिखा दिया उसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। आज हम करने वाले हैं और भी नए क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया छुपा हुआ है, तो वीडियो आपको पूरा का पूरा देखना है। कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करिएगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट उसमें जरूर नया होगा ही होगा। और आई होप ये सीरीज आप लोगों को उतना ही ज्यादा फ्रूटफुल लगेगी जितना आप किसी भी इंडिया के टॉप अदर एजुकेटर से पढ़ के देखते हैं। मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों की उम्मीदें फुलफिल करने की, तो बस आप लोग इस सीरीज को दिल से फॉलो करिए दोस्तों, और जरूरत पड़े तो साथ में नोट्स भी बनाते चाहिए जिससे आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर सके। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये जो परसेंटेज है इसमें आप लोगों ने ये जो चार्ट है अभी तक तो आपको पूरा का पूरा याद हो गया होगा। मुझे लगता है कि कोई भी वैल्यू आपकी इसमें नहीं बची होगी जो आपको अब याद करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे देख लीजिए, जो 1/7 होता है 14:2/7, 4/7 हो जाएगा। 14 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 के लगभग आएगा, तो 57:1/7%। 5/7 करेंगे तो 14 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 70 के लगभग आएगा, तो 71:3/7%। ठीक है। फिर 4/9, 7/9 बहुत ही सिंपल है, और 11 वाला भी काफी सिंपल है, दो डिजिट्स रिपीट करती है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। मतलब अगर हाउस टैक्स जो है अगर वो ड्यू डेट से पहले दे दे, समय अवधि जो होती है, लास्ट स्टेज जो होती है उससे पहले दे दे, तो 12% का रिडक्शन मिलता है बिल पे। तो बिल कितने का पे करना पड़ेगा? 12% कम कर दो 100 में से, मतलब 88% पे करना पड़ेगा। बाय पेइंग द टैक्स बिफोर द ड्यू डेट, अगर एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 की छूट मिलती है, कह रहा है 12% की छूट मिलती है, और 12% को क्या कह रहा है ये, 2100 रुपए की छूट मिलती है। मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि जो 12% है वो 2100 रुपए के बराबर है, इतने की छूट मिलती है। बोल रहा है द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड वॉज, तो भाई कितना प्रतिशत टैक्स पे करना है। देखिए 12% की जब छूट मिल गई तो 100 माइनस 12 88% टैक्स पे करना है। तो 88% कैसे निकालेंगे? देखो 12% इतना है तो 1% कितना हो जाएगा, 2100/12, और 88% निकालने के लिए 88 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2100/12 इंटू 88। बस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लो भाई, कितना रुपए आ जाएगा देख लेंगे। देखो 4 से कटेगा, 4 तिया, और ये 4 दूनी 4 दूनी, ठीक है। 3 से काट दो 2100 को, कितनी बार में जाएगा, 700 बार में। जी हाँ। 22 सत्ते कितना होता है? 22 सत्ते होता है मेरे भाई 154, तो 154 और 00, तो 15,400 रुपए क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। सिर्फ 88% पे करना पड़ेगा, 12% की छूट मिल गई है। वार्म अप क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अब देखिए, कल मैं आपको एरिया, सरफेस, वॉल्यूम इस टाइप के क्वेश्चन करवा रहा था, तो ये भी एक नया क्वेश्चन है, कोन के ऊपर है। चलिए करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई, शंकु मतलब राइट सर्कुलर कोन की ऊंचाई 6.25% घट गई, ऊंचाई घटा दी, तथा त्रिज्या मतलब रेडियस घटाकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है, घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, रेडियस भी घट के 15 सेंटीमीटर हो जाती है, अभी बाद में यूज करेंगे इसको। यदि शंकु का आयतन 40% घट गया, तो देखिए क्या क्या चेंज आ रहा है। आयतन बोले तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, हाइट में डिक्रीमेंट आ रहा है, हाइट भी चेंज हो रही है, और वॉल्यूम भी चेंज होगा, हाइट भी चेंज होगी, तो रेडियस में परिवर्तन आएगा ही आएगा। जो 1/3 पाई है ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम को लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर इनटू h। अब आपको पूछ क्या रहा है, नए शंकु की त्रिज्या पुराने शंकु की त्रिज्या से कितना कम है, रेडियस के बारे में निकालना है। जो भी चीज निकालनी होती है उसे लेफ्ट साइड ले जाओ। यहां से अगर देखोगे तो आर स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, देखो हाइट नीचे जाएगी तो वॉल्यूम अपॉन हाइट, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा अंडर रूट वॉल्यूम अपॉन हाइट। मतलब अगर आपको रेडियस में चेंज चाहिए तो आप वॉल्यूम लिखो, हाइट लिखो, दोनों को डिवाइड करो और फिर उसका अंडर रूट लो, वो जो चेंज आएगा वो रेडियस का चेंज होगा। तो देख लेते हैं भाई, वॉल्यूम लिख लेते हैं पहले। वॉल्यूम कह रहा है 40% डिक्रीज। अब भाई 40% क्या होता है, 2/5,
-2 करना है, तो वॉल्यूम बेसिकली 5 थी, घट के 2 3 हो गई। नीचे ओरिजिनल नंबर रहता है, ऊपर रिजल्ट रहता है, ठीक है। 5 में से 2 घटा दी, 40% डिक्रीज हो गई। 5 का 40% 2 होता है, बहुत बढ़िया। अब हाइट जो है वो डिक्रीज हो गई है 6.25% से, तो ये भी एक स्टैंडर्ड डेटा होता है भाई। 1/4 25%, 1/8 25 का भी आधा 12.5%, 1/16 12.5 का भी आधा 6.25%, तो ये होता है 1/16। और इसमें डिक्रीज आ रहा है, तो इतना यूनिट कम हो गया। तो हाइट कितनी थी? हाइट थी 16, घट के हो गई 15। अब रेडियस के बारे में अगर निकालना है तो इनका डिवीजन लेना पड़ेगा, और डिवीजन करने के लिए मैंने बताया था ना, जब भी डिवीजन वाली बात होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो 5 × 15 = 3 × 16, कट पिट जाएगा भाई। देखो 3 से कटेगा 15 5 बार में, बस इतना ही कटेगा, तो 25:16 आ गया। बहुत ही बढ़िया सर। लेकिन क्या ये रेडियस है? जी नहीं, अपन को इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। ये v/h है, अब इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो अंडर रूट जब इसका लेंगे तो अंडर रूट 25 अंडर रूट 16 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5:4। और क्या अंडर रूट v/h रेडियस है? जी हाँ। तो रेडियस का रेशियो आ गया 5:4, बहुत ही आसानी से। अब कह रहा है रेडियस इज डिक्रीज्ड टू 15 सेंटीमीटर। शंकु का जो त्रिज्या है वो घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है। देखिए त्रिज्या थी कितनी? 5, हो गई है 4। तो ये 4 को क्या कह रहा है? ये 15 सेंटीमीटर है, घट के 15 सेंटीमीटर हो गई है। पूछ रहा है रेडियस ऑफ न्यू कोन इज हाउ मच लेस, कितना कम है? तो कितना कम है? तो 1 यूनिट कम है। तो जब 4 यूनिट 15 है तो 1 यूनिट हो जाएगा 15/4, मतलब कितना होगा? ये 3.75 सेंटीमीटर। जी हाँ, तो इतना डिक्रीमेंट आया है, तो आंसर हो जाएगा 3.75। अच्छा माफ करना, इसमें क्वेश्चन में एक ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा उत्तर आ चुका है। 3.75 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और नया कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें क्या कहता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत ही सिंपल चीज कहता है। वो कहता है कि जो भी नंबर है वो पहले x% इंक्रीज हो रहा है, फिर y% इंक्रीज हो रहा है। जैसे 100 है, 100 रुपए है, पहले 20% बढ़े तो 120 रुपए हो गए। अब 10% बढ़े तो फिर 120 का 10% हो गया 132। तो पूछेगा ओवरऑल चेंज कितना आया? तो ओवरऑल चेंज आ गया 100 से 132 हो गया, तो 32% का ओवरऑल चेंज आ गया। लेकिन अब डेटा इतना आसान तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है x% इंक्रीज तो x लिख दिया, y% इंक्रीज तो प्लस y लिख दिया। नेट चेंज जो आएगा वो x प्लस y प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, ब्रैकेट लगा दो प्रतिशत, इतना प्रतिशत चेंज आएगा। और भी वेरिएशन है, x% पहले इंक्रीज किया और फिर y% डिक्रीज किया, तो पहले x पॉजिटिव, देखिए इंक्रीज के लिए पॉजिटिव, डिक्रीज के लिए नेगेटिव। क्या बात बोली मैंने? जब भी इंक्रीज बोले तो इंक्रीज के लिए वैल्यू होती है पॉजिटिव, और डिक्रीज बोले तो उसकी वैल्यू लेनी है हमें नेगेटिव। बहुत ही बढ़िया। तो भाई इंक्रीज हुआ x% प्लस x, डिक्रीज हुआ y% तो माइनस y। फिर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो फिर x इंटू वाई क्या होगा? प्लस इंटू माइनस, माइनस तो माइनस का xy अपॉन 100। बस हो गया याद। डिक्रीज इन x माइनस x, इंक्रीज इन y प्लस y। अब माइनस x प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का xy अपॉन 100। डिक्रीज इन x माइनस x, डिक्रीज इन y माइनस y। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -2 क्या होता है? प्लस का 4, तो प्लस का xy अपॉन 100। और ये जब ये इसको सॉल्व करोगे, अगर वैल्यू ये इसको सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आ गई तो नेट रिजल्ट इंक्रीज में आया, और जब वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी पूरा सॉल्व करने के बाद तो नेट रिजल्ट डिक्रीज में आएगा। देखो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, इसको अभी बताएंगे, इसको भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी समझ लेंगे। ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 22%। ईच साइड रेक्टेंगल की दो ही साइड होती है, एक लंबाई एक चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। उसके एरिया में कितना चेंज आएगा तो भाई निकाल लो। एरिया में चेंज आएगा
परसेंटेज चेंज इन एरिया। x प्लस वाई, देखो हर एक साइड 22% बढ़ रही है, प्लस प्लस है, प्लस का x y अपॉन 100%। x है 22, y है 22, 22 इंटू 22 अपॉन 100, क्वेश्चन खत्म। 44 प्लस 22 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए मेरे भाई, 22 का स्क्वायर होता है 484, और जब इसमें 100 से डिवाइड कर दोगे तो 4.84 बचेगा, तो ये आ जाएगा 48.84%। इतना परसेंट चेंज आया, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। समझे भाई? चलो अगले क्वेश्चन पे देखो, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 11%, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 11%। तो x की वैल्यू है -11%, मतलब x नेगेटिव है, ब्रेड्थ इंक्रीज हो रही है तो y मान लो प्लस का 11%। किसी को भी एक्स वाई मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर पहले +11 ले लो बाद में -11 ले लो तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो माइनस का x प्लस का y माइनस का एक्स वाई अपॉन 100%। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा? अच्छा एक काम करो, इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो कि x की वैल्यू भी 11% है और y की वैल्यू भी 11% है, क्योंकि साइन के साथ तो मैंने तुम्हें फॉर्मूले में लिख दिया ना, तो जो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसका साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो फिर हमें बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो लेंथ डिक्रीज बाय 11 है तो माइनस का 11, ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 11 है तो प्लस का 11, और फिर माइनस का 11 इंटू 11 डिवाइड बाय 100%। अब माइनस का 11 और प्लस का 11 तो कट गया, तो काम खत्म है ना भाई? बिल्कुल, 11 इंटू 11 121 अपॉन 100 1.21, तो 1.21 माइनस का, तो माइनस का 1.21% डिक्रीज हो गया। क्या आ रहा है ये? डिक्रीज, तो 1.21% डिक्रीज हो गया। अब ये जो पीछे फॉर्मूला था वो यही कह रहा है, देखो अगर इंक्रीज इन x% हुआ तो प्लस का x, डिक्रीज इन x% हुआ सेम ही डिक्रीज है तो माइनस का x, तो फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस का x इंटू x डिवाइड बाय 100 का प्रतिशत, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, x से x कटेगा, माइनस का x स्क्वायर बटे 100, तो डिक्रीज हुआ ना। वही कह रहा है, अगर एक चीज उसी दर से बढ़ी, दूसरी चीज मतलब फिर वही चीज उसी दर से घटी, सेम परसेंटेज बढ़ा सेम परसेंटेज घटा, तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव ही आता है, डिक्रीज ही आएगा। वही इस क्वेश्चन में हुआ, लेंथ 11% डिक्रीज हुई और ब्रेड्थ 11% इंक्रीज हुई, सेम दर से चेंज हो रही है ना, तो ओवरऑल जो एरिया है वो 11 इंटू 11 121 बटे 100 1.21% डिक्रीज हो गया, बस इतना है। चलो, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय x%, बहुत ही बढ़िया। कंजम्पशन डिक्रीजेस बाय x%, तो पेट्रोल x% बढ़ रहा है, कंजम्पशन x% घट रहा है, सेम प्रतिशत से पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो देखो कैसे लिखेंगे, माइनस का x डायरेक्ट भी लिख दूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 100, इतना परसेंटेज चेंज आया। अब कह रहा है कि ये किस में चेंज आएगा, देखो ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है, ये प्राइस मतलब मूल्य है, कंजम्पशन मतलब खपत है, तो कितना मूल्य है और कितनी खपत है वो बताता है खर्चा या एक्सपेंडिचर। तो ड्यू टू टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस बाय 20.25%। मैं एक और बार लिख देता हूं इसको, देखो बहुत आसान है, परसेंटेज एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 100 चेंज आएगा, इतना प्रतिशत चेंज आएगा, है ना? तो एक्सपेंडिचर इतना परसेंटेज घट जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सपेंडिचर का जो रिडक्शन है वो 20.25% है, तो ये आपको 20.25% के बराबर दे रहा है। ठीक है, चलिए एक्सपेंडिचर खुद डिक्रीज में ही है, तो फिर उसके लिए माइनस लगाने की हमें जरूरत नहीं है, वो डिक्रीज ही में ही कह रहा है, माइनस लगाने की हमें जरूरत नहीं है। चलिए अब एक्स स्क्वायर क्या आ गया, देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, तो 100 इंटू 20.25, 20.25 इंटू 100, तो भाई जब भी 100 का या मल्टीप्लाई ऐसे होता है तो दशमलव राइट साइड खिसकता है, 2 जीरो है तो 2 बार राइट साइड खिसकेगा तो 2025 बचेगा और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कितना होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए मेरे भाई, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, इसी तरीके से 45 का स्क्वायर 2025 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 45।
बहुत ही बढ़िया, शानदार। क्या कह रहा है आगे? बहुत ही सिंपल चीज है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर अगर प्राइस एंड कंजम्पशन दोनों ही इंक्रीज होते हैं x/3% से। तो देखो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा एक्सपेंडिचर में भाई, दोनों इंक्रीज हो रहा है x/3 से, तो x/3 होगा कितना सर? x/3 तो होगा 15%, समझे? तो 15% इंक्रीज, देखो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं ना, x/3 की वृद्धि होगी दोनों में। 15 + 15 प्लस का 15 × 15 डिवाइड बाय 100%, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 15 + 15 हो गया 30, 225 डिवाइड बाय 100 2.25, तो आ गया 32.25%। इतना इंक्रीज आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो इंक्रीज, तो आंसर आ गया बी, है ना? सिंपल, यस सर। इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग कैटेगरी का है। जब परसेंटेज में चेंज मल्टीप्लिकेशन में हो तो ये रिजल्ट लग जाएगा, जब भी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में हो तो ये वाला रिजल्ट ऐसे लगा देना, ये लगा देना। देखो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ में चेंज आ रहा है तो एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, ये वाला लगा देना। लेकिन जब भी कोई वैल्यू दो चीजों को जोड़ के आती है तो फिर थोड़ा अलग हो जाता है सॉल्व करना। कैसे? राघव, देखो यहाँ पे इनकम आय हमेशा किसके बराबर होता है? जो भी खर्चा किया है प्लस जो भी बचत की है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर। राघव स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है अपनी आय का 80%। तो देखो ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग, ठीक है भाई, बचत। 80% खर्च कर रहा है तो 80% खर्च कर दिया। सिंपल सी बात है कि अगर 80% खर्च हो रही है कोई चीज तो 20% सेव हो रही होगी और इनकम होगी 100, तो 80 + 20 होगा, हाँ या ना? बात तो सर सही है एकदम, है ना? बिल्कुल सही बात है। अब देखिए इनकम इंक्रीज हो गई 12%, तो प्लस 12% करके भाई 112 हो गई इनकम, प्लस 12% आ गया। सेविंग डिक्रीज हो गई 10%, तो भाई 10% मतलब माइनस का 2, 20 का 10%, तो 18 रह गई। अब आप ही बता दो भाई, इनकम 112 है, सेविंग 18 है, तो एक्सपेंडिचर या खर्चा कितना होगा? तो 112 में से 18 गए तो कितने बचेंगे? 94 बचेंगे, प्लस, तो ये कितना इंक्रीज हुआ? ये इंक्रीज आया प्लस का 14, जी हाँ, खर्चा 80 से 94 हो गया है। बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, कितना इंक्रीज आया। जब भी इंक्रीज या डिक्रीज बोलता है तो मैंने लाख बार बोल दिया है, चेंज अपॉन ओरिजिनल। चेंज कितने का आया? 14 का, ओरिजिनल था 80, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, काम खत्म क्वेश्चन का। कितना आ गया बेटा? ये 5, ये हो गया 4, 2 से काट दो, 2 दूनी 2 सत्ते, 7/2 होता है बेटा, या 5/2 2.5 होता है, 2.5 × 7 करोगे कितना आ जाएगा? 2.5 × 7 करोगे तो 17.5 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आंसर कितना आ गया? ए। और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। सेम चीज है, देखिए इनकम बराबर एक्सपेंडिचर खर्चा प्लस सेविंग बचत। सुधा 15% सेव करती है तो 15% सेव हो गया, तो 85% खर्चा हो रहा होगा और पूरी की पूरी आय होगी 100। अगर एक्सपेंडिचर खर्चा 20% बढ़ गया तो भाई कोई भी बता दो भाई, 20% कितना हो गया? 85 का 10% हो गया 8.5, 20% हो गया 8.5 × 2 मतलब 17, तो 17 आ गया। 17 बढ़ गया प्लस 20%, तो 17 बढ़ने के बाद ये कितनी हो गई भाई? 102 हो जाएगी। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया ना 20% से, कितना हो गया? प्लस 17 जोड़ दिया तो 95 और 7 102, ठीक है। सेविंग इंक्रीज बाय 60, तो सेविंग 60% इंक्रीज हो रही है तो प्लस का 60%, आप ही बता दो भाई कितना होता है? 15 प्लस का 60% होता है 10%, 1.5 ऐसे करके 9 आ जाएगा। तो 9 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, ठीक है ना? बिल्कुल सही। अब बता दो आप ही भाई, इसमें कितना चेंज आएगा? 102 + 24 कितना हो गया? 126 हो गया। तो कितने का चेंज आया? प्लस का 26 का चेंज आया। तो फिर बाय व्हाट परसेंट हैज आवर इनकम इंक्रीज? तो इनकम इंक्रीज हुआ है 26/100 × 100, तो 26% इंक्रीज हो गया, इनकम 26% इंक्रीज, ठीक है? यस सर। और आगे चलते हैं,
तो दोस्तों चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दिया है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। खर्च कुछ होगा, उससे 44.44% अधिक उसकी आय है। अब 44.44% होता कितना है, पहली बात तो ये। तो 44.44 देखो वही वाली बात आ गई ना, सिंगल डिजिट रिपीट। जी हाँ, एक डिजिट रिपीट करती है तो 1/9 का फ्रैक्शन, 2 डिजिट रिपीट तो 1/11 का, तो ये 1/9 का फ्रैक्शन हो गया। 1/9 होता है 11.11, 44.44 होने के लिए 4/9 हो जाएगा, तो 4/9। अब कह रहा है भाई ये जो ओरिजिनल वैल्यू है ये हो गया एक्सपेंडिचर, और इनकम क्या है प्लस का 4, 44.44% ज्यादा है, तो 9 का 44.44% कितना है, 4 है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, बचत। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर अगर 9 है तो इनकम 13 है, तो भाई बचत कितनी हुई होगी खुद ही बता दो, 9 + 4, तभी तो आया होगा। बात तो सर सही है। इनकम अगर 13 है, 9 का खर्चा, 4 की बचत, तो इनकम 13 बन गई। इनकम इंक्रीजेस बाय 60%, 13 से 60% ज्यादा। अब इसका परसेंटेज में निकालोगे तो वैल्यू पॉइंट में आएगी, हाँ या ना, क्योंकि 13 का 10% 1.3 होता है। तो अगर पॉइंट से बचना है तो इसको क्या करो, बड़ा नंबर बना लो। तो बड़ा नंबर कैसे बनाएंगे, 10 का गुणा कर दो पूरे में, ऐसा हो जाएगा। अब इनका प्रतिशत निकालना आसान है। इनकम 60% बढ़ी, तो 130 का 60% कितना बढ़ी, 10% 13 हो गया, 60% 78, तो 78 बढ़ी है इनकम, प्लस 78 हुआ है। एक्सपेंडिचर 70% बढ़ा है, खर्च जो है 70% बढ़ा है, तो 90 का 70% हो गया प्लस 63। अब भाई इनकम 78 बढ़ी, खर्चा 63 बढ़ा, तो मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेविंग बढ़ी होगी 15 से, सेविंग बढ़ी होगी 15 यूनिट, हाँ या ना, बात तो सही है। अब देखो, देन सेविंग्स इंक्रीज बाय 12,000 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया ये जो प्लस का 15 है ना, ये 12,000 के इक्विवेलेंट है। 15 यूनिट बढ़ी है और वो 12,000 बढ़ी है, वो ये कह रहा है। तो फिर 15 यूनिट 12,000 के है, तो एक यूनिट क्या हो गया, 12,000/15, जो कि होता है भाई 15 × 120, 800 रुपए। 800 रुपए एक यूनिट हो गया। पूछ कह रहा है बढ़ जाती है तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर ज्ञात करो। इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग। इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था, 90, इनिशियल सेविंग कितनी थी, 40, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 50। तो 50 यूनिट क्या हो गया, 50 × 800, एक यूनिट 800 रुपए है, तो 50 यूनिट 50 × 800, 5 × 8 = 40 और 3 0 40,000 रुपए आंसर आ गया, है ना, सिंपल। बिल्कुल दोस्त, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को 1 बाय 1 उड़ाते जाना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा रे। चलिए और आगे सिखाता हूं। देखो भाई, यहां पे भी वैसी ही बातें कर रहा है, समझ लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचा लेता है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर, खर्चा प्लस बचत। 25% बचाता है तो 75% खर्च करता होगा, 100 उसका पूरा आय हो गई, इनकम हो गई, है ना। इसको नीचे लिख लेते थोड़ा अच्छे से, ये हो गया 25। बहुत ही बढ़िया। अब क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, आय में 20% की वृद्धि मतलब प्लस का 20, और फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि ही बचाता है, तो सेविंग कितनी बढ़ी, कुछ नहीं, पूर्व के बराबर ही बचाता है, पहले जितनी बचाता था उतनी ही बचाता है, तो ये तो 25 ही रही। एक काम करो, यहां पे ऐसा करो कि इसमें 100 में 20% की बढ़ोतरी हुई है ना, 100 में 20% की बढ़ोतरी हुई है, तो कितनी हो गई है, 120 हो गई है, तो वही लिख लो, वो आसान रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। 20% इंक्रीज हुई है ना, तो 120 हो गया, और सेविंग अभी भी 25 है, तो अब आप ही बताओ कि खर्च कितना होगा। खर्चा हो जाएगा 120 में से 25 चले गए, मतलब 95 का, ये हो गया खर्चा। अब खर्चे में कितना इंक्रीमेंट आ गया, तो भाई 20 यूनिट का इंक्रीमेंट आ गया, सिंपल सी बात है। अब क्या कह रहा है,
परसेंटेज इंक्रीज इन इज खर्चा एक्सपेंडिचर, कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ 20 यूनिट। प्रतिशत निकालने के लिए कितना चेंज आया, कितनी ओरिजिनल वैल्यू थी, चेंज आ गया 20 का, ओरिजिनल वैल्यू थी 75 इंटू 100, काम खत्म क्वेश्चन का। तो ये हो गया 5 काय से काट लें इसको, 25 से काट लें, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 20 चौका 80, 80 बटा 3, 3 दूनी 6 बच गए 2, 20 2 छिंग 18 बच गए 2, 26 सही 2/3%। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, यस सर। एक दो क्वेश्चन और है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा अलग टाइप का है। ए की आय बी की आय का 60% है, यहां पे कंपेयर करा रहे हैं। ठीक है, तो ए लिख लो, बी लिख लो। ए की आय मतलब उसकी इनकम और उसका खर्चा वगैरह जो भी दे रखा होगा। ए की आय बी की आय का 60% है, तो बी की आय मान लो 100 है, तो ए की आय उसका 60% है, मतलब 60 है। अब क्या बोलना है, यदि ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। देखिए अभी तो खर्चे के बारे में कह रहा था, अब व्यय के बारे में कह रहा है। व्यय बी का 70% है, लेकिन क्या आपको बी का व्यय पता है? नहीं पता, तो आप उसको क्या 100 मान सकते हो? अरे कैसे मानेंगे भैया, इनकम 100 मानी है ना, आय 100 मानी है, खर्चा थोड़ी ना 100 मान सकते हैं। खर्चा तो कम होगा, कुछ बचत होगी, कुछ खर्चा होगा। तो आप आगे पढ़ो क्वेश्चन, देखो क्लू मिलेगा। यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है, हाँ ए की आय तो मालूम है, ए की आय हो गई 60 और वो बी के व्यय का 75% है, तो ए की आय 60, बी के एक्सपेंडिचर का 75% है। समझे भाई? या फिर इसको ऐसे लिखते हैं 75% ऑफ बीस एक्सपेंडिचर। सही से अगर लिखेंगे, थोड़ा सेंटेंस भी सही होना चाहिए, तो 75% होगा ऑफ 20 एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो इन दोनों को बराबर कर दिया उसने। उसने क्या बोला, बी का जो व्यय है वो 75%, वैल्यू उसका 60 है, तो क्या मैं बी का पूरा व्यय निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पूरा व्यय कितना हो जाएगा, आप ही बताओ भाई। पूरा व्यय निकालने के लिए देखो 75% की वैल्यू 60 है, तो 1% की वैल्यू भाई 60/75 और 100% की वैल्यू हो गई 60/75 इंटू 100। तो काट देंगे 25 से, 25 चौक 25 दिया 75, 3 से कटा 20 बार, 20 चौका 80, तो बी का व्यय कितना है, 80 है। एक्सपेंडिचर ये रहा, बी का व्यय निकल गया, सही बात है निकल गया। अब बोल रहा है ए का एक्सपेंडिचर, ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। जी हाँ, तो बी का व्यय 80 है, तो ए का व्यय इसका 70%, 80 का 70% होता है 8 7 56, 56 यूनिट। बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब आप ही बताओ भाई, इनकम भी आ गया, एक्सपेंडिचर भी आ गया, और इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो सेविंग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाना पड़ेगा। समझ गए? बस सेविंग कितना आ जाएगा, इसको घटा दो, ये 4 ये 20, ये रेशियो आ गया आपका भाई। ठीक है ना, ये रेशियो आ गया, बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया, गजब। ये ऐसे लिख लो, कितना रेशियो आ गया, ये 1:5 का रेशियो आ गया। ठीक है, 1:5 आंसर आ गया बी। यही निकालना था, रेशियो ऑफ ए सेविंग्स टू बी सेविंग्स। एक क्वेश्चन और कराता हूं, देखो। तो देखिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ये आखिरी क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बेहतरीन कर देगा। इसमें रेशियो का भी भरपूर तरीके से यूज हुआ है, तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है अमला की आय बिमला की तुलना में 20% अधिक है। वाह वाह, अमला बिमला, और कौन है भैया, कमला की तुलना में 20% कम है। तो पहले तो अमला बिमला कमला, क्या बात क्या बात क्या बात। तो देखो 20% की बात कर रहा है, 20% होता है भैया 1/5। ठीक है, 20% अधिक है तो प्लस का 5, प्लस का 1 कर देंगे, तो 5 का 20% होता है 1। अमला की आय बिमला की तुलना में 20% अधिक है, तो यहां लिख लो अमला, यहां लिख लो बिमला, ए फॉर अमला, बी फॉर बिमला। तो बिमला की अगर 5 है तो अमला की 20% अधिक है, 5 का 20% 1,
एक अधिक है 5 से मतलब 6। अम्ला की आय बिमला की तुलना में तो 20% अधिक है, लेकिन कमला की तुलना में 20% कम है। तो भाई फिर से 20% कम मतलब माइनस का 1, तो अम्ला वर्सेस कमला, कमला, तो कमला की अगर 5 है तो अम्ला की 20% कम है, 5 का 20%, एक कम करेंगे 5 से मतलब 4 है। अब देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमें इन तीनों का रेशियो लेना है, अम्ला बिमला कमला का, लेकिन वो आप जब ही ले पाओगे जब यहाँ पे सेम हो। क्या देखो, ये अम्ला 6 है, ये अम्ला 4 है, अच्छा नहीं लग रहा भाई देखने में, इनको बराबर कर लो। कैसे करते हैं बराबर, 6 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आता है 12 आ जाएगा। तो 6 को भी 12 बना लो, 4 को भी 12 बना लो। 6 को 12 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे, 4 को 12 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा भाई 12:10, ये हो जाएगा 12:15। देखो अब आ गया ना रेशियो, यस। कितना आ जाएगा, अम्ला इस्टू बिमला इस्टू कमला, तो ये आ गया 12:10 इस्टू बेटा 15। बहुत ही बढ़िया। अब पढ़ो आगे क्वेश्चन फुर्ती में। इफ कमलास इनकम गोज डाउन बाय 4%, कमला की है कितनी 15 है, इसका 4% निकालना पड़ेगा। तो 15 का 10% 1.5, 15 का 1% 1.5 से और 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.15, 1% हो गया 0.15, तो 4% कितना हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो ये माइनस का 0.6 करना है, 4% घट गई, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 14.4 हो जाएगा। बिमला की 10% बढ़ गई, तो 10% कितना होता है, 10 का 10% 1 हो गया, तो प्लस का 1 तो 11 हो गई। तो परसेंटेज बाय विच कमलास इनकम वुड एक्सीड बिमलास, मतलब कमला की बिमला से कितनी ज्यादा है। तो आप ही देख पा रहे हैं सर, प्लस का 3.4 है, तो प्लस का 3.4, ये तो चेंज आ गया, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है 11 इंटू 100, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, बिमला के रेस्पेक्ट में, बिमला का है 11, कर दो भाई 100, कितना आ जाएगा, ये 340/11 है ना। तो 11, ये 340 है, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 330 और 10। अब 330/11 कितना हो गया, 30%, और प्लस का 10/11, तो 30 प्लस 10/11 कुछ ना कुछ परसेंटेज हो गया, तो ये 30.9 समथिंग कुछ आएगा, मतलब लगभग 31% हो गया, है ना। बस लगभग 31% इसे हम कह सकते हैं, 30% 0.999, 30.9 समथिंग कुछ, तो 31% हो गया, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के आपके सारे क्वेश्चंस। भैया परसेंटेज चल रहा है बहुत ही जबरदस्त लेवल पे, आप नहीं देखोगे तो कुछ नहीं बहुत कुछ हो रहे हो, समझ गए ना। तो इतना बेसिक से और इस सीक्वेंस में पूरे भारत में आपको नहीं मिलेगा, देख लेना। इसलिए इस सीरीज को ढंग से फॉलो कीजिए, और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट्स में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत पसंद आ रही है तो भाई लाइक जरूर करके जाइएगा, और कमेंट्स में हार्ट्स भी सेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ परसेंटेज के। थैंक यू।